अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू बहावल नगर पोल्ट्री गाइड। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ हैच लगाने के लिए किन अंडों का चुनाव करना चाहिए, कौन से दुरुस्त अंडे हैं और कौन से अंडे जो हैं वो हमें रिजेक्ट कर देने चाहिए, उन अंडों का हैच नहीं लगाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो अगर आप पूरी देखेंगे तो वीडियो के एंड पे आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि आप लोग अंडे को देख के बता सकेंगे कि ये हैच लगाने के काबिल है या नहीं है। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि अंडों को, हैच लगाने वाले अंडों को किस टेम्परेचर पे स्टोर करना है। आप लोगों ने, जिन दोस्तों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो थी। उस वीडियो में हमने क्रिटिकल कुछ बातें की थी, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। जिसने अभी तक नहीं देखी वो देख सकता है। और आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अंडे की जो इंटरनल करैक्टरिस्टिक्स हैं वो तो हैचिंग को अफेक्ट करती ही हैं, लेकिन अंडे की जो बैरूनी करैक्टरिस्टिक्स हैं, अंडे की शेप जैसे हो गई या अंडे का जो साइज़ है, वो भी हैचिंग रिज़ल्ट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं अंडे का साइज़। सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को मैं बता दूं कि ना तो हमने बहुत ज़्यादा बड़े अंडे का हैच लगाना है और ना ही स्मॉल अंडे का, छोटे अंडे का हैच लगाना है, क्योंकि वो हैचिंग रिज़ल्ट जो है वो डिक्रीज़ करते हैं। हम प्रेफर करते हैं मीडियम साइज़ अंडे का। मीडियम साइज़ अंडा जो होता है उसको हैच लगाने से हमें बेहतर नताइज मिलते हैं। जो ऑप्टिमम दोस्तों वैल्यू है साइज़ के लिहाज से, वो 57 ग्राम, 57 ग्राम का अगर अंडा है तो वो बिल्कुल परफेक्ट है हैचिंग के लिए। लेकिन दोस्तों वो अंडा जो 65 या 70 ग्राम से ज़्यादा है जिसका वेट, वो अंडा हैचिंग के लिए ठीक नहीं है। और अगर हम लो वेट की बात करें तो अमूमन 45 ग्राम से ऊपर वाले अंडे का हैच लगाना चाहिए। 45 से जिसका वेट नीचे है वो अंडा हैच लगाने के काबिल नहीं है। दोस्तों, लॉजिक को देख लेते हैं कि इसके पीछे क्या वजह है कि क्यों हम ज़्यादा वेट वाले अंडे का हैच नहीं लगाना चाहिए और क्यों कम वेट वाले अंडे का हैच नहीं लगाना चाहिए। तो जो ओवर वेट होगा, जिसका वेट ज़्यादा होगा, अमूमन उसको ज़्यादा देर लगती है, कुछ घंटे जो है, कुछ मिनट उसको ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो अमूमन जो हैच हम लोग 21 दिन के बाद जो है वो इनक्यूबेटर से अंडे जो हैं वो साफ़ कर देते हैं। तो इसीलिए वो जो है हैचिंग रिज़ल्ट को अफेक्ट करता है। और जिस अंडे का वेट कम है तो उसमें छोटा बच्चा निकलता है, वीक होता है, चिक्स जो होता है, चूज़ा वीक होता है और वो उसकी मोर्टेलिटी वाक़या हो जाती है। तो इसीलिए दोस्तों, अंडे का जब भी आप लोगों ने हैचिंग के लिए सिलेक्ट करना है तो मीडियम साइज़ का अंडा जो है वो प्रेफर करना है आप लोगों ने हैचिंग के लिए। अब दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें शेप ऑफ एग, अंडे की शक्ल के बारे में, तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले मैं आप लोगों को वो बता देता हूँ जो कि एबनॉर्मल अंडे होते हैं, जिनको आप लोगों ने सिलेक्ट नहीं करना हैच के लिए। उनकी शेप किस तरह की हो तो आप लोगों ने उस अंडे को रिजेक्ट कर देना है। बिल्कुल गोल अंडा जो होता है वो एबनॉर्मल शक्ल का होता है और उसका हैच नहीं लगाना चाहिए। या फिर अंडा बिल्कुल फ्लैट हो। और कुछ अंडे होते हैं जो साइज़ से ज़्यादा लंबे होते हैं, वो भी एबनॉर्मल में कंसीडर होते हैं, उनका भी हैच नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ऐसे अंडे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं सेटिंग के दौरान और उनका हैचिंग रिज़ल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। उनमें चिक्स बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। और जो ऑप्टिमम साइज़ शेप है अंडे की, अगर हम उसकी बात करें, वो ओवल शेप का जो अंडा होता है वो बिल्कुल परफेक्ट होता है हैचिंग के लिए। आप वो दोस्तों सेलेक्ट करिएगा। दोस्तों, थर्ड नंबर पे जो है हमारे पास, वो अंडे का जो शेल होता है, उसको देख के आप लोग पता लगा सकते हैं कि कौन सा अंडा हैच लगाने के काबिल है और कौन सा अंडा हैच लगाने के काबिल नहीं है। तो दोस्तों, उस अंडे का रिज़ल्ट हैचिंग पुअर होगा जिसके शेल के ऊपर छोटे छोटे दाने आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे, तो वो हैचिंग के लिए आप लोग सेलेक्ट ना करिएगा। जो अंडे बिल्कुल स्मूथ जिनका शेल होता है या फिर जिनका शेल जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है, वो हैच के बिल्कुल काबिल होते हैं, उनका हैच लगाना चाहिए। और जो टूटे हुए, जिस अंडे का शेल टूटा हुआ हो, वो भी हरगिज़ आप लोग इनक्यूबेटर में मत रखिएगा। क्योंकि दोस्तों जिस अंडे का शेल टूटा हुआ होता है वो इनक्यूबेशन प्रोसेस के दौरान
उसकी मॉइस्चर जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जिसकी वजह से उसमें चिक्स बनने के चांसेस कम होते हैं। तो दोस्तों एंड पे मैं आप लोगों को अब ये बताऊंगा कि इंटीरियर साइड से अंडे को कैसे हम जज कर सकते हैं, कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंडे के अंदर देख के कि ये अंडा हैच लगाने के काबिल है या नहीं है। दोस्तों अंडे के अंदर आप लोगों को पता ही है, कैंडलिंग से हम अंदाज़ा लगाते हैं। अमूमन हम कैंडलिंग जो है वो इनक्यूबेटर में अंडा रखने के बाद करते हैं, लेकिन आज आप लोगों को मैं एक ऐसी बात बताने वाला हूँ कि इनक्यूबेटर में अंडे रखने से पहले आप लोगों ने कैंडलिंग करनी है। उन अंडों को देखना है कि कौन से अंडे जो हैं वो हैच लगाने के काबिल हैं और कौन से अंडे हैच लगाने के काबिल नहीं हैं। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि जिस अंडे की जर्दी बिल्कुल सेंट्रल पोजीशन पे होगी, जब आप कैंडलिंग करेंगे तो उसकी जर्दी आप लोगों को नज़र आएगी, वो बिल्कुल सेंट्रल पोजीशन पे है, तो वो अंडा बिल्कुल परफेक्ट है। तो दोस्तों वो अंडे जिनमें ब्लड स्पॉट जो है वो बहुत बड़ा होता है या एयर सेल जो है वो लूज़ होता है, तो वो अंडा हैच लगाने के काबिल नहीं होता, उसमें हैचिंग रिज़ल्ट जो है वो कम होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को एक मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताऊँ कि जो एयर सेल होता है उसको देख के आप लोग अंडे की उम्र का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि ये अंडा कितना पुराना है या इसको कितने दिनों से स्टोर किया गया है। तो दोस्तों जिस अंडे का एयर सेल लार्ज होता है, इसका मतलब है कि उस अंडे को स्टोर किए हुए ज़्यादा दिन हो गए हैं। जिस अंडे में एयर सेल जो होता है वो कम होता है, तो वो अंडा उसको स्टोर करने का जो ड्यूरेशन है वो भी कम होता है। तो जो अंडा फ्रेश होता है या कम दिन स्टोर किया गया होता है, तो ऑब्वियसली आप लोगों को पता है वो बेस्ट रिज़ल्ट देता है, और जो अंडा ज़्यादा दिन स्टोर किया जाता है उसका हैचिंग रिज़ल्ट भी उसी तरह कम होता है। तो आप लोग एयर सेल को देख के उस अंडे की कैंडलिंग करके ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इस अंडे की उम्र कितनी है, ये अंडा कितने दिन स्टोर किया गया है। तो जब भी आप लोग अंडे परचेज़ करें, इन बातों का ख्याल लाजमी रखिएगा, इससे आप लोगों का हैचिंग रिज़ल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हद तक इंक्रीज़ हो सकता है। आप 100% जो है वो रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक लाजमी कर दें और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगली आने वाली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।